अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं ज़ीशान अहमद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने वेव्स का चैप्टर शुरू किया होता है एमडी कैट सिलेबस फिजिक्स का, और उस पे आज हम लोगों ने पढ़ना है जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं किसके बारे में जी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में कि जी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन स्टूडेंट कहते हैं जी कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में ओवरलैप करें या मिक्सिंग करें तो क्या बात आ जाएगी। ये क्या चीज है, सुपरपोजिशन है क्या चीज है? ओवरलैपिंग, या आप मिक्सिंग भी लिख सकते हैं ऑफ टू वेव्स। अच्छा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन आप लोग दो का किया करें जी। arrive at same place at same time। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक ही जगह पर एक ही वक्त पे आएंगे तो आपस में लाजमी बात है ओवरलैप करेंगे, आपस में मिक्स होंगे, और इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है कॉल जी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लफ्ज़ याद रखिएगा, जब कभी भी ओवरलैपिंग या मिक्सिंग ऑफ वेव्स हो रहा है तो आप मुझे क्या कहेंगे जी, उसे क्या कहा जाएगा, कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहा जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखना है कि सुपरपोजिशन में जो है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर वेव्स जो है, wave will move in their corresponding direction after superposition। ये देखिए व्यूज जैसे आ रहे हैं ना बेटा, मतलब जैसे आ रहे हैं ना, आ रहे आपस में मिक्स हुए, और फिर मिक्स होने के बाद फिर भी अपनी डायरेक्शन को जारी रखते हैं, मतलब जैसे आ रहे थे वैसे ही मिक्स होने के बाद, ओवरलैप करने के बाद उसी डायरेक्शन को वैसे के वैसे प्रोपोगेट करते रहते हैं, उसी डायरेक्शन को बरकरार रखते हैं जी। अच्छा, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी अगर हमारे क्या है तो वो भी दूसरी चीज। हाँ, एक दूसरी बात है, जब हम इनसे इंटरफेयर कराना चाहेंगे वहां पर एक शर्त होगी स्पीड की, तो स्पीड को आपने ख्याल करना है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स प्रिंसिपल। इसका जब कभी भी मिक्सिंग होती है डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी ओबे होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है डियर स्टूडेंट से, प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एम्पलीट्यूड ले रहे हो ऑफ रिजल्टेंट वेव तो वो सारों के इंडिविजुअल का सम होगा। ये अगर आप क्या ले रहे हो, ये बेटा लोग ले रहे हैं एम्पलीट्यूड of a resultant wave, और ये क्या है जी, इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड है। अच्छा, एम्पलीट्यूड की जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, लफ्ज डियर स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो बेटा। प्रिंसिपल क्या कहता है, असूल क्या है जी, कि जो भी मिक्स होने वाली वेव्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, पहले बताया, टू और मोर वेव्स हो गए, एक ही जगह पर एक ही वक्त में आए तो आपस में मिक्सिंग करेंगे, मिलेंगी। लाजिम बात है, मिलना तभी होगा जब एक ही जगह पर एक ही वक्त पर पहुंचे। अब वो मिलना, हमने कहा जी कि उसका असूल क्या है, कानून क्या है, कि वो जो उन जब वो मिल रहे होंगे उनसे जो एक इफेक्ट या रिजल्ट हमें मिल रहा है रिजल्टेंट वेव का, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो अलग अलग के सम के वेक्टोरियल सम के बराबर होगा, वेक्टर सम। ये बात जहन में रखना है, क्या होना चाहिए, उसका वेक्टर सम होना चाहिए। ये वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स है, और ये उनका एम्पलीट्यूड है मेरे शहजादों। ये जरा जहन में रखें। स्टूडेंट की बात समझ आ रही है ना, इस बात को जरा सीखने की कोशिश करें, ये अलग-अलग का सम होगा। अच्छा, फिर क्या हो सकता है हमारे पास, इससे एक चीज इफेक्ट अराइज होता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंसेस।
अब इंटरफेरेंसेस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जरा सीखने वाली बात है। इंटरफेरेंसेस है कि जब हमारे पास इफेक्ट arises due to सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन से जो असर हमें मिलता है, मतलब दो या दो से ज्यादा वेव जब आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास। या तो ऐसी मिलेंगी कि वेव बेहतर बना के देंगी, या बेटा ऐसी मिलेंगी कि एक दूसरे के इफेक्ट को कम करेंगी। इंटरफेयर मीन्स हमें जो दिखे, जब भी मिक्सिंग ऑफ वेव्स हो रहे हैं हमें जो दिखेगा हम कहेंगे जी ये इंटरफेरेंसेस है, ये इफेक्ट है जो हमें एराइज होगा, जो हमें अराइव होगा, जो हमें जाहिर होगा, जो हमें अपेयर होगा। अब इसके लिए बेटा कुछ चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है डियर स्टूडेंट्स ने। क्या ख्याल करना है कि इसकी कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, पहली पे बात कर रहे हैं, पहली इसकी कंडीशंस इसकी कि ऐसे हमने नहीं करना। पहली बात कि वेव्स जो हैं, वेव्स जो हैं मस्ट बी फेज कोहेरेंट। ये देखिए फेज कोहेरेंसी कहते हैं तकरीबन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, तकरीबन एम्पलीट्यूड भी तकरीबन सेम, एम्पलीट्यूड एक जैसा होना जरूरी नहीं, तकरीबन सेम हो, खैर है। और फेज कोहेरेंसी दूसरी मीनिंग में अभी के लिए आप आसान लफ्जों में ले लें, दे मस्ट बी फेज कोहेरेंट, मतलब सेम मीडियम ले लें, कोई गलत नहीं होगा। आप लोगों से अभी के लिए क्या कह दें डियर स्टूडेंट्स, सेम मीडियम कह दें कि एक ही मीडियम में होंगे, ठीक हो गया जी। और दूसरी शर्त इसके लिए जो है, दूसरी कंडीशन जो आप लोगों ने याद रखनी है डियर स्टूडेंट, वो कैसी है जी कि वेव्स जो है must travel in same direction। अगली क्या खासियत होनी चाहिए, हाँ दे मस्ट ट्रेवल। इंटरफेरेंस इसका इफेक्ट देखना है ना कि दो या दो से ज्यादा वेव जब आपस में मिक्स हो तो जो हमें दिखे ना, तो या तो अच्छी वेव बनने हुई दिखेगी या असर को कम होता हुआ देखेंगे हम लोग। तो उसकी शर्त यह है कि दे मस्ट बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वेव्स ऐसी ऐसी आकर डिस्टेंस मिक्सिंग ना करें, बल्कि एक तरफ जाते हुए, एक तरफ जा रही हो और आपस में मिक्स हो, एक तरफ जाते वक्त आपस में मिक्स हो। दे मस्ट बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, लफ्ज याद रहेगा ना। और तीसरी बात, तीसरी कंडीशन कि जी इनको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए जी प्रिंसिपल को भी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब इसको भी इन्होंने ओबे करते हुए जाएंगे, ये जरूरी बात है जी, हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा सेम फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, सेम एम्पलीट्यूड भी, स्पीड तो लाजमी सेम है जो कि मीडियम सेम है, कर पाएंगे ऐसा। इंटरफेरेंस जो शहजादों मेरे दो तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होंगे कि इसके अंदर हम कहेंगे जी कि इंटरफेरिंग वेव्स जो हैं, इंटरफेरिंग वेव्स जो है आर इन फेज। इन फेज का मतलब अगर आप लोगों को याद, इन फेज का मतलब डियर स्टूडेंट्स, इन फेज मतलब सेम स्टेट ऑफ मोशन, उनकी क्या सेम होनी चाहिए, सेम स्टेट ऑफ। इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिव मीन्स के, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना, जब दो वेव्स ऐसी मिले कि और भी अच्छी वेव्स बने हमारे पास, वो कब बनेगी, जब वो इन फेज आपस में मिक्सिंग करें, ओवरलैपिंग करें। इन फेज का क्या मतलब बता दिया, सेम स्टेट। सेम स्टेट का मतलब क्या है कि क्रस्ट जो है वो मिल रहा हो मीट क्रस्ट के साथ, और ट्रफ जो है वो किसके साथ मिल रहा हो, ट्रफ के साथ। पहली वेव का भी क्रस्ट आए, दूसरी का भी क्रस्ट आए, इंटरफेयर करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर एक अच्छा लॉन्गिट्यूडनल भी इंटरफेयर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव से सुपरपोजिशन करते हैं, उनका फिर कंप्रेशन कंप्रेशन से मिलाएंगे और रेयरफेक्शन को रेयरफेक्शन से मिलाएंगे। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें किसको किस से मिलना चाहिए, कंप्रेशन जो है वो मीट कंप्रेशन,
और फिर रेयर फ्रैक्शन मीट रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन से मिले रेयर फ्रैक्शन से मिले, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इंशाल्लाह ये कंस्ट्रक्टिव की शर्त है। दूसरी बात कंस्ट्रक्टिव की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो है उनका होना चाहिए इंटीग्रल ज़रबे इंटीजर ज़रबे इंटीजर कर ले ज़रबे वेव लेंथ। तो पाथ डिफरेंस इसको हो जाएगा हमारे पास डी जो है इज इक्वल टू एम ज़रबे लेमडा, वेयर एम जो है कोई भी वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, वो इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस वन भी हो सकता है, प्लस माइनस ये आपको समझ आ जाएगी आगे कर लेंगे ऐसा। ये कंस्ट्रक्टिव की शर्त है, मतलब पहले वे दूसरे वे उसके दरमियान पार्ट डिफरेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू वेव्स है ना ऐसा, लेकिन शर्त है इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ। लफ्ज याद रखिए, मतलब पहली वेव दूसरी वेव के स्टार्टिंग पॉइंट में अगर इतने का फर्क रखेंगे तो हमारे पास ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा। बेटा एक बता देता हूँ, ऐसे निस्बत दे देता हूँ ना, अगर मैं कह देता मेरे पास ये पहली वेव है कोई, ये एक वेव जा रही है जो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ये, और इस तरफ ऊपर की तरफ जा रही है ओ से, और दूसरी व्यू में चाहता हूँ कि वो एक लैम्डा से शुरू हो, जिसमें एम जो है अगर मैं 1 लैम्डा रख दूँ ये वाला, बेटा तो कितने के फर्क से दूसरी शुरू होनी चाहिए, दूसरी मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम ये वाला पोजीशन, ये, और मस्ट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, मतलब ये ऊपर को गई तो ये भी ऊपर को जाए, ये ऐसे जाना चाहिए। अब इनका जो मिलना है, ये दूसरी वेव है, ये पहली वेव है। अब कैसे देखिए ना, क्रस्ट के साथ मिलता हुआ जा रहा है और ड्रफ के साथ, तो कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव। कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, इससे हम फेज डिफरेंस भी बनाते होते हैं, फेज डिफरेंस। अगर आप कभी फेज डिफरेंस भी निकालना चाहें ना, तो फेज भी कर सकते हैं। फेज डिफरेंस भी आप कर सकते हैं, जिसे हम एंगल से जाहिर कर लेंगे डेल फाई, ठीक होगी। और फेज डिफरेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स के पास, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये भी डिफरेंस ही है, डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू वेव्स, लेकिन शर्त है इन टर्म्स ऑफ एंगल। फेज जिसमें कहते हैं एंगल को, शर्त याद रहेगी ना, एंगल इन टर्म्स ऑफ एंगल। स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क रखे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। स्टार्टिंग पॉइंट दो वेव्स के स्टार्ट में फर्क लिया है इन टर्म्स ऑफ एंगल, उसे कहा जाएगा फेज डिफरेंस। और इनका और उसका आपस में रिलेशन भी है, और वो रिलेशन भी आप लोग याद रखें जरा। डियर स्टूडेंट ने क्या याद रखना है कि फेज डिफरेंस मतलब डेल फाई बराबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा ज़रबे पाथ डिफरेंस। कभी नहीं भूलना डियर स्टूडेंट, कभी नहीं। इंपॉर्टेंट रिलेशन कैसे आ रहा है कि फेज बराबर है 2 पाई ओवर लैम्डा पाथ, और अगर ये वाला मैं लगा दूं इधर से देखिए ना, तो इससे क्या बनेगा, फेज डिफरेंस क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। फेज बताएं, फेज क्या बन जाएगा जी, हमारे पास एम लैम्डा इधर लगा दे, लैम्डा लैम्डा से कैंसल, तो फेज आ जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू 2m पाई, है ना ऐसे। और बेटा ये जो 2m है, ये जो 2m है ये हमारे पास है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। लफ्ज याद रहेगा। कंस्ट्रक्टिव में कैसा आना चाहिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव में कैसा आना चाहिए, आप लोगों ने कहा जी पार्ट डिफरेंस इंटीजर वेव लेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ, इंटीजर सिर्फ का वेव लेंथ जीरो जमा नफे, इंटीजर मीन नॉन डेसिमल वैल्यू जिसमें इशारिया ना हो, वो वाली बात। हाँ, और फिर हमने क्या कहा, अगर फेज निकालना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल देखना चाहेंगे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आना चाहिए, 0 पाई 2 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। कर लेंगे ऐसे। अगर आप इनको हिंसों में देखना चाहते हैं ना डियर स्टूडेंट,
अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें हिंसों में भी पता चले, तो पार्ट डिफरेंस अगर ऐसा आता जाए, देखो ना 0 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, या फेज डिफरेंस जो है वो हमारे पास कैसा आता जाए 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई अप टू सो ऑन। ये शर्तें हैं जी हमारे पास किसकी, कंस्ट्रक्टिव की। ये कंस्ट्रक्टिव की शर्तें हो गई, ट्राई कर लेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अब आ जाते हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिवली मिले, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया ना, डिस्ट्रक्टिवली अगर मिले तो डिस्ट्रक्टिवली भी देख लो जी, बिल्कुल ऐसे कैसे ही होगा वो भी। उसमें आपने क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, एक निस्बत देखनी होगी, और वो निस्बत क्या है जी उसको भी देख लेते हैं कि जब इंटरफेयरिंग वेव्स जो है वो आउट ऑफ फेज मिले, कैसे मिले डियर स्टूडेंट, आउट ऑफ फेज मिले। हम किसकी बात अब कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा जी कि इंटरफेयरिंग वेव्स हैं वो क्या हो, इंटरफेयरिंग वेव जो है और आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज हो, आउट ऑफ फेज का मतलब अपोजिट चीजें मिले। अपोजिट क्या मतलब, अपोजिट का मतलब कि जब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि क्रस्ट मीट ट्रफ के साथ मुखालिफ चीजें मिले, एक वेव का क्रस्ट हो दूसरी का ट्रफ हो, तो तब जो इंटरफेयर होगा, तब जो मिक्सिंग होगी, तब जो ओवरलैपिंग होगी, उससे जो हमें चीज दिखेगी उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट मीन तबाह करना। जब वेव्स आपस में ऐसे मिले कि एक दूसरे के असर को कम करें, जाहिल करें, रिड्यूस करें, तो फिर हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट कि कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, लफ्ज याद रहेगा। और डिस्ट्रक्टिव की दूसरी शर्त है कि जी इनका पाथ डिफरेंस जो है, इनका जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस मतलब डी, इट शुड बी ऑड नंबर ज़रबे वेव लेंथ का हाफ, या हाफ ऑफ वेव लेंथ। मैथमेटिकली आप कैसे बताओगे कि एक का क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा है, जैसे बेटा इसमें मैथमेटिकली आप मुझे कैसे बताते हो कि जी 1 लैम्डा का फर्क है, 0 का 2 का 3 का, तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो रहा है कि जी दे मीट कंस्ट्रक्टिवली। और अगर ऐसा आ जाए बेटा तो आड नंबर मल्टीपल, आड नंबर मल्टीपल से क्या मुराद है बेटा कि d इज इक्वल टू आड नंबर, आड नंबर। आड नंबर को बेटा हम लोग लिखते हैं 2m+1, जो हो गया जी आड नंबर ज़रबे लैम्डा का हाफ। बेटा m की कीमत जो है ना, अगर आप 0 लगाओ, जमा नफी 1 लगाओ, जमा नफी 2 लगाओ, सारों के पास ये 8 नंबर आएगा। आप ट्राई कर लो ना, 2m को लगाओ ना, कोई भी कीमत लगाओ ना बेटा, m इज इक्वल टू 1 लगाओ तो 2m+1 इज इक्वल टू 2 ज़रबे से 0 लगा लो पहले, 0+1 तो आ जाएगा 0+1 विच इज इक्वल टू 1। फिर अगर आप n इज इक्वल टू 1 लगा लो तो 2m+1 से आ जाएगा 2 × 1+1 विच इज इक्वल टू 2+1 विच इज इक्वल टू 3। तो देखिए 8 नंबर आ रहे हैं, ये 8 नंबर होता है बेटा। आप इसे थोड़ा सा हल करें ना, आप थोड़ा सा हल करें इसे, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू m+½ इंटू लेमडा भी बन सकता है जी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं जी, डिस्ट्रक्टिव। जब ऐसे व्यूज मिले एक दूसरे के वेक्टर को कम करें, ख़त्म करें, जाहिल करें, तो हम कहते हैं कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या है बेटा, अच्छी व्यू बना के देंगे हमें, इंटरफेरेंसेस करेंगे, इन फेज करेंगे, इधर आउट ऑफ फेज करेंगे। लफ्ज याद रहेगा ना, आउट ऑफ फेज मीन्स उल्टी चीज मिले, एक का जो भी हो दूसरे को उसकी अपोजिट चीज हमें मिल रही हो। कोशिश कर लेंगे, अगर आप इसका फेज निकालेंगे, फेज डिफरेंस, तो फेज इनका स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितने का आना चाहिए, डेल फाई हमारे पास आना चाहिए। ये वाली कीमत लगा लेना, ये तो उस फार्मूला में लगाए ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तो लेमडा लेमडा से कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 2 से भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये तो बेटा ऐसा बच जाएगा जी 2m+1 इंटू पाई, मतलब ये तो ऑड नंबर है और ये तो पाई हो गया, तो मतलब ऑड नंबर जब पाई से ज़रब खाएगा तो डियर स्टूडेंट्स के पास क्या आ जाएगा, इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई कंस्ट्रक्टिव,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डिस्ट्रक्टिव। बेटा कोशिश कर लेंगे। अच्छा मैथमेटिकली या बनती हुई कैसे देखेंगे वेव को बेटा, ये हमारे पास वेव है, ये देखिए ये कोई भी एक वेव ओ से शुरू होकर ऐसे ऐसे जा रही है, ये पहली वेव है, ऊपर की तरफ गई, मस्ट बी स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन, मस्ट बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। दूसरी वेव कहाँ से होनी चाहिए, कितने के फर्क से बेटा, इधर देखिए ना ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा गया, इधर से वैल्यूज आप जब लगाएंगे ना कितने मिलने वाला है, ऑड नंबर ज़रब लैम्डा बटा 2, ऑड नंबर लैम्डा बटा 2, ऑड नंबर लैम्डा बटा 2। फेज निकालेंगे, एंगल फाई निकालेंगे, तो ई ऑड नंबर ऑफ पाई, ऑड नंबर ऑफ पाई 1 पाई 3 पाई 5 पाई, ये तो कितने का फर्क रखे, पहला ये वाला रख ले, ये वाला लैम्डा बाई 2, तो यहाँ तक तो बेटा लैम्डा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स के पास, और लैम्डा बाई 2 यहाँ तक हो जाएगा, तो दूसरी मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम ये यहाँ से लैम्डा बाई 2 से मस्ट बी ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम मींस इस तरफ जाए। ये देखिए जी कौन किससे मिल रहा है, अब जरा देखे ना, एक का क्रस्ट है, सॉरी ये इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ आपस में मीट कर रहा है, देखिए तो कैसे इंटरफेरेंसेस हो रहा है जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हो रहा है। तो इसमें कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंसेस है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे स्टूडेंट देखते हैं इनके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, आसान से एमसीक्यूज इसके होते हैं, मैथमेटिकल इतने होते नहीं, थ्योरेटिकल लिमिट्स में ज्यादा आते हैं जो आपको बयान की। अच्छा आगे स्टूडेंट देखते हैं जी इसके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, सुपरपोजिशन आप उसके थ्योरेटिकल होते हैं, और मैथमेटिकल के बेटा इसके कोई इतनी मुश्किल नहीं होते, आसान से होते हैं जी। पहले है आपके पास द फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस ऑफ 5 लैम्डा इज, बेटा आपको पाथ कितना दिया गया, पाथ डिफरेंस कितना दिया गया आप लोगों को, जिसे आप डी से जाहिर करते हो 5 लैम्डा का, और क्या मांग रहा है आपसे, फेज मांग रहा है जी, फेज डिफरेंस मतलब डेल फाई आपसे मैं मांग रहा हूँ। रिलेशन आप लोगों को पता है जी, रिलेशन क्या है कि फेज बराबर होता है 2 पाई अब लैम्डा मल्टीप्लाई डी, ये रिलेशन है। तो अब लगा लेना कीमतें, आने ही गया फौरन हमारे पास, ये तो आ जाएगा जी कि डेल पाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई 5 लैम्डा, लैम्डा से 5 2 10, ये आगे जी 10 पाई, कहीं पर भी बेटा आप लोगों को 10 पाई दिखे ना तो उस पर लगा लेना हम लोगों ने, ये वाला ऑप्शन है ना, आसान सा। अच्छा फिर कैसे आ सकते हैं, तो पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्ड टू फेज डिफरेंस ऑफ 7 पाई। अब उल्टा निकालना है बेटा, अब क्या निकालना है, अब आपको क्या दिया गया है, इसके सॉल्यूशन में देखिए आप जानते हैं कि फाई बराबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई डी, देखिए हमारे पास डेल फाई है, और ये डी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो लगा ले शाबाश, कीमतें लगा लेना, डेल फाई आपके पास कितने है जी, 7 पाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा ओवर डी, मल्टीप्लाई करें तो डी बराबर हो जाएगा 7 पाई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई से कैंसिल, तो कितना है जी 7 बाई 2 लैम्डा। तो इसमें कर पाएंगे आसान सा, सिर्फ उसको करस्पॉन्डेंस मांग रहे हैं आप लोगों से, तो कितना हो जाएगा 7 बाई 2 लैम्डा, तो मतलब ऑप्शन 1 तो लगा लेना आप लोगों ने, कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फिर कैसे आ सकता है, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, अच्छा आइडेंटिकल वेव्स में तो सुपरपोजिशन होनी चाहिए, मिक्सिंग ऑफ वेव्स होना चाहिए, ये सुपरपोजिशन की अलामत है। आइडेंटिकल वेव्स अगर हैं तो क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन हो रहा है, देखो लिखा भी सुपर इम्पोज विच कैन चेंज, कौन से चेंज होगा, स्पीड नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी हो सकती है, एम्पलीट्यूड शुड बी चेंज, या कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रैक्ट, है ना। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कि इंडिविजुअल का सम होता था, तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी चेंज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये जरूरी हो गया, बाकियों का जरूरी होना नहीं है चेंज। अच्छा अगले देखिए, द पार्टिकल इन अ वेव सेपरेटेड थ्रू डैश मल्टीपल ऑफ लैम्डा आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज है बेटा, आउट ऑफ फेज, इसका मतलब ये मुझसे कह रहा है डिस्ट्रक्टिव का, डिस्ट्रक्टिव को नहीं कह रहा, और डिस्ट्रक्टिव को तो पार्ट डिफरेंस आपको पता है कि डी बराबर होता था कि 2m या n लिख सकते हैं आप लोग +1
इंटू लैम्डा बाई 2, या आप लोगों ने फिर ऐसे भी लिखा था केपी वाली बुक के मुताबिक, ऐसा भी लिखा था और ऐसा भी लिख सकते हैं। पार्ट मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस तो है कहीं पर जी, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा मल्टीपल है तो ये वाला सी ऑप्शन कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, ये वेक्टर वाले की तरह एम्पलीट्यूड है। इफ टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ x, दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना दिया गया आप लोगों को x, x1 का भी क्या है x एम्पलीट्यूड है, x2 का भी क्या है जी x है, और देन द रिजल्टेंट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड आल्सो। अच्छा जो रिजल्टेंट जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड भी, और मांग रहे हैं आपसे एंगल। मेरे शहजादों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, पता है आप लोगों को वेक्टर वाला बड़ा ये फार्मूला आप लोगों के पास कि रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड कोसाइन ऑफ एंगल। वेक्टर वाला चैप्टर वही का वही, टू वेव्स है, वेक्टोरियल सम होता है, वेक्टोरियल एम्पलीट्यूड। तो ले आए ना, ले आए, शाबाश, लगा लीजिए वैल्यूज। तो x रिजल्टेंट हमारे पास कितना है जी, इसकी भी वैल्यू लगा ले, इधर ही लगा लेता हूँ। ये भी x अंडर रूट में x का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर 2x और कॉस ऑफ एंगल कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स के पास x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर कोसाइन ऑफ एंगल। x को कॉमन ले लें, x स्क्वायर को ले लें तो 2 + 2, इसको अलग भी कर लिया, अच्छा इकट्ठा ले लिया। 2 + 2 कोसाइन ऑफ एंगल, ये स्क्वायर वाला अलग हो गया तो ये आया x अंडर रूट में 2 + 2 कोसाइन ऑफ एंगल, ये डिवाइड हो गया तो हमारे पास x/x 2 + 2 कोसाइन ऑफ एंगल। ये आपको वैसे भी पता है 120 का आता है, तो 1 विच इज इक्वल टू 2 + 2 कोसाइन ऑफ एंगल। याद आया डियर स्टूडेंट्स? अब मजीद कर स्क्वायरिंग भी कर लें, ये बनेगा 1, ये हो जाएगा 2 + 2 और कोसाइन ऑफ एंगल स्क्वायरिंग की, तो वो इधर आया 1 - 2 कोसाइन ऑफ एंगल, फिर करें जी कितना आ जाएगा -1/2, मतलब 2 कोसाइन एंगल इज इक्वल टू -1/2 है ना। ये देखिए, सॉरी -1 हो जाएगा, उधर ले जाए तो कोसाइन एंगल इज इक्वल टू -1/2। कोसाइन को निकालना है तो कोसाइन इनवर्स -1/2 विच शुड बी इक्वल टू 120 डिग्री। डियर स्टूडेंट, पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में निकाला है मैंने इसलिए, तो आए जी 120 डिग्री का एंगल ढूंढे इसमें, शाबाश, तो कोशिश कर लेंगे। तो ये बेटा था हमारे पास आज के दिन के लिए कौन सा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंसेस, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, और उसके एमसीक्यूज आमतौर पर कैसे आते रहते हैं एमडी अकेडमी, वो हमने करा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।